में शुरू हुई प्रेम कहानी ने दिल्ली में खूनी रूप ले लिया। पहले किए प्रेमिका के 35 टुकड़े, फिर टुकड़ों को रखने के लिए खरीदा नया फ्रिज। प्यार की एक ऐसी कहानी जिसकी सच्चाई सुन आपकी रूह कांप जाएगी। रोज रात 2 बजे श्रद्धा के एक एक टुकड़ों को ठिकाने लगाता था आफ्ताब। 18 मई को हुए इस हत्याकांड ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े क्यों किए, ये जानने के लिए चलिए 3 साल पीछे। 24 साल की श्रद्धा वसई के इसी बिल्डिंग में रहती थी। श्रद्धा को 2019 में मलाड में कॉल सेंटर में जॉब लगी, जहां उसकी मुलाकात आफ्ताब नामक एक लड़के से हुई। आफ्ताब और उसमें नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे। दोनों को एक साथ 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था। परिवार ने जब विरोध किया तो श्रद्धा ने विद्रोह किया। श्रद्धा ने कहा कि वो अडल्ट है, अपने अच्छे बुरे के बारे में समझती है, अपने जिंदगी के फैसले वो खुद ले सकती है। जिसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब अचानक मुंबई से गायब हो गए। 2019 में वो मलाड की तरफ जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करते थे। मीन टाइम उसका आफ्ताब पुनावाला जो दीवान मान रहता है, उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया तो उन्होंने पिताजी को बोला आफ्ताब में कि वह मेरा ये आफ्ताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है, मुझे शादी करना है, जो भी कुछ है उसके बारे में बताया। लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं और सीधा लिव इन रिलेशन रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया नायक लिस्ट में। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों अपनी जिंदगी जीने दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक घर में दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन फिर कुछ महीने बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई। दोनों में अक्सर झगड़ा होता और एक दूसरे पर अक्सर दोनों शक किया करते। श्रद्धा लगातार आफ्ताब पर शादी का दबाव बनाने लगी और आफ्ताब लगातार उसकी बात को टाल देता। धीरे धीरे कई महीने बीत गए और दोनों के बीच विवाद भी बढ़ता गया। 18 मई को आफ्ताब प्रेमी से कसाई बन गया। दोपहर को वो बाजार गया। बाजार से उसने धारदार हथियार खरीदा और फ्रिज भी, और रात में श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। लाश के 35 टुकड़े कर दिए। यही वो फ्रिज है जिसमें 18 दिनों तक श्रद्धा के एक एक टुकड़ों को रखा गया। 384 घंटे आस पड़ोस में बदबू ना फैले, इसीलिए जल्लाद आफ्ताब लगातार अगरबत्तियां जलाता रहा और 384 घंटे श्रद्धा के शव के साथ वो उसी फ्लैट में रहता रहा। और रोज रात 2 बजे श्रद्धा के शरीर के 2-2 टुकड़ों को प्लास्टिक के थैली में भर जंगल में फेंकता। यही वो जंगल है जहां श्रद्धा के टुकड़े मिले, जिसे जंगली जानवरों ने नोच नोच कर खाया। यहाँ मुंबई में श्रद्धा के पिता लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो 15 सितंबर को उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। श्रद्धा के पिता विकास मदान वाकर ने बताया कि विरोध करने पर बेटी और आफ्ताब ने अचानक मुंबई को छोड़ दिया। बाद में पता चला कि वो महरौली के छतरपुर इलाके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी न किसी माध्यम से बेटी की जानकारी मिलती रहती थी, लेकिन मई महीने के बाद से उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद फोन नंबर भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी कोशिश नाकाम रही। फिर अनहोनी की आशंका होने पर वो 8 नवंबर को सीधे छतरपुर स्थित फ्लैट में गए, जहां बेटी किराए पर रहती थी। वहां पर ताला बंद होने के बाद विकास ने महरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को अपहरण की सूचना दी और एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के बाद पुलिस ने श्रद्धा के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने डंडों से पिटाई शुरू की तब आफ्ताब एक एक कर सच उगलने लगा। ऐसा सच जिसे सुनकर हर कोई कांप उठा है। प्यार का एक ऐसा अंजाम जिसके बाद लोग प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जिसके बाद पुलिस जंगल पहुंची और वहां जगह जगह पर श्रद्धा के लाशों के टुकड़े मिले। अभी भी उसके शरीर के टुकड़ों की तलाश जारी है। पूरा देश आफ्ताब को फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहा है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर की रिपोर्ट।